बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी मैथ में हमारा सेमेस्टर 2 का कोर्स चल रहा था, तो उसी में हमारा यूनिट नंबर 3 चल रही थी। तो यूनिट नंबर 3 में ये लगभग लास्ट वीडियो मान के चलिए, क्योंकि इसमें मैं आपको आज 3 थ्योरम आपको कराने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली थ्योरम है मैट्रिक्स से ही संबंधित थ्योरम्स हैं, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित। तो देखिए क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। मतलब ये है, ये थ्योरम कह रही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते ही होंगे, जैसे कि ये 2x2 का मैट्रिक्स, या आपका 3x3 का मैट्रिक्स, या आपका 4x4 का मैट्रिक्स, ये सभी क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल होगा, यानी कि इनवर्सिबल का मतलब ये है कि इसका, जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, तो ए का ए इनवर्स होगा यदि इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और यदि कब होगा, जब इट इज नॉन सिंगुलर। मतलब कोई मैट्रिक्स यदि नॉन सिंगुलर होगी, यानी यदि ये मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है, तभी इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब यदि कोई मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है, तभी उसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तभी वो इनवर्सेबल हो सकती है। यदि कोई मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर नहीं है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका ए इनवर्स कभी नहीं निकलेगा, ये चीज है। तो इसको ही आपको प्रूव करना है, इस चीज को याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। यदि कोई मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है, तभी उसका हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स कभी नहीं निकलेगा। इस चीज को अपने खोपड़े में भेजे में रख लेना, ठीक है। अब हम पहले आपको समझाते हैं नॉन सिंगुलर और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वो भी समझ लीजिएगा आप। देखिए, नॉन सिंगुलर का मतलब यह है, यदि कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैं कह रहा हूं 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, और इसका यदि मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 4 1 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 6, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि आपका 0 नहीं है। तो ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नॉन सिंगुलर का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब समझ में आ गई कि किसी मैट्रिक्स की यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। और यदि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर ये 3 दूनी 6 है, और यदि मैं यहाँ पर 6 रख दूं, तो क्या होगा कि भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 6 1 6, यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और अब इस कंडीशन में इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ए इनवर्स इसका कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, अर्थात ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आ गई? अब इसी चीज को हम प्रूव करेंगे कैसे, देखिएगा यहाँ पर। देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इस तरह से हम प्रूव करने वाले हैं। इसको जरा देखिए, हमने मान के चलेंगे, हमने माना लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने माना ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो A है आपका n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अर्थात ये आपका n ऑर्डर का मतलब ये है कि ये n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे 2x2 का, या 3x3 का, या 4x4 का। ठीक है, हमने मान लिया। एंड सपोज
सपोज दैट ए इज इनवर्सेबल, और अब मान रहे हैं कि ए आपका इनवर्सेबल है, देन तब देयर एग्जिस्ट्स ए मैट्रिक्स बी। तब भाई सिंपल सी बात है, यदि कोई मैट्रिक्स इनवर्सेबल है तो वो कोई ना कोई एक ऐसा मैट्रिक्स, यदि मैं कह रहा हूं कि ये इनवर्सेबल मैट्रिक्स है तो इसका कोई ना कोई एक इनवर्स मैट्रिक्स होगा ही होगा। तो वही मैट्रिक्स हम बी मान के चल रहे हैं कि हमने माना कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और यह इनवर्सेबल है, तब देयर एग्जिस्ट्स ए मैट्रिक्स बी। तब ये वाला जो मैट्रिक्स है यानी ए मैट्रिक्स अपने साथ एक और ऐसा मैट्रिक्स रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि जब ये आपका इनवर्सेबल मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स भी होगा। और कभी भी याद रखिएगा, जब इनवर्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि मैट्रिक्स में उसके इनवर्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ, जब ए आपका इनवर्सेबल है तब देयर एग्जिस्ट्स ए मैट्रिक्स बी, तब यह एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर एन का, वो भी एन ऑर्डर का मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से? सच दैट, जो कि इस प्रकार होगा a इंटू बी बराबर आई एन का मतलब क्यों? क्योंकि जब ये b भी आपका n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a भी आपका n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब हमने मान के चला है कि ये a इनवर्सेबल मैट्रिक्स है तो ये जो b है हम मान के चलेंगे a का इनवर्स मैट्रिक्स मान लिया हमने। तो भैया जब b आपका इनवर्स मैट्रिक्स है तो आपको मैंने बताया है कि a की उसके इनवर्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी बनता है। ठीक उसी प्रकार से b को समझो, यहाँ पर अपने दिमाग में b को मानो कि b क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a, यानी a का इनवर्स मैट्रिक्स है b। तब क्या हो जाएगा? a इंटू बी बराबर आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। जितने ऑर्डर का ये a होगा उतने ऑर्डर का ही b होगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये बनेगा 3x3 का या 2x2 का या 4x4 का, जो भी रहेगा, जो इनका ऑर्डर रहेगा वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। अब मैं क्या करूं? अब भाई मैं इसका क्या कर ले रहा हूं? दोनों पक्षों का मैं क्या कर दे रहा हूं? डिटरमिनेंट निकाल ले रहा हूं, इसका और इसका। भैया जब ये दोनों मैट्रिक्स का हम निकालेंगे डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट दोनों का बराबर होगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो दोनों पक्षों का मैं डिटरमिनेंट कर दिया। तो हम जब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो मैं इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट कर दूंगा। और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1। तो ये आ गया। अब मुझको ये बताइए, यदि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनमें से मान के चल लीजिएगा कि कोई ना कोई मैट्रिक्स ऐसा जरूर होगा जो कि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, अर्थात जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। भाई जब मैं कह रहा हूं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि इस मैट्रिक्स का यानी कि ए मैट्रिक्स का भैया मॉड निकालेंगे यानी कि डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 0 तो ना रहा होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये तो प्रॉपर्टी ही है कि यदि आपका ये डिटरमिनेंट 0 होगा तो ये बी तो इसके साथ लाई नहीं करेगा, यानी कि बी तो ए का इनवर्स मैट्रिक्स है बी, तो इसका तो मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट ऐसा जरूर रहा होगा कि इसका ये 0 नहीं रहा होगा। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं रहा होगा। वैसे भी दिखाई दे रहा है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ये तो 0 ना रहा हो। दोनों में से एटलीस्ट एक मैट्रिक्स तो ऐसा रहा होगा जो कि आपका जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं रहा होगा। जब इसका मैट्रिक्स का 0 नहीं रहा है डिटरमिनेंट तो सिंपल सी बात है जब ये 0 नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि भैया ए क्या है? ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
तो ये क्या हो गया भैया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी कि भैया ए स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। तो देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया ये इस चीज से। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अब आपने ये एक बार प्रूव कर दिया कि हमने ये लेकर चले और ये आ गया। अब की बार हम लेकर चलेंगे पुनः अगेन, फिर दोबारा से हमको ये एक बार और प्रूव करके दिखाना। अब की बार हम ए को नॉन सिंगुलर लेकर चलेंगे और हमको ये चीज प्रूव करके दिखानी है। इसको उल्टा भी प्रूव करते हैं, चलिएगा। तो हम मान के चलेंगे, ठीक है, इसका कन्वर्जली भी हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देन अगर तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कन्वर्जली, यानी कि इसके विपरीत भी निकाल के हमको प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए हम लिख देंगे सपोज, यहाँ पे लिख देंगे या लिख दीजिए लेट ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम मान के चल रहे हैं कि ए आपका नॉन सिंगुलर, अब की बार ये लेकर चलेंगे और ये चीज हमको प्रूव करनी है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने एक चीज इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज सिद्ध करके दिखाई थी। देन हम क्या जानते हैं, देन यहाँ पे लिख देंगे देन तब वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम भाई क्या जानते हैं। आपको मैंने इससे पहले वाले में एक सवाल कराया था लास्ट टाइम, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने क्या चीज आपको प्रूव कराई थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का मॉड इंटू आइडेंटिटी, फिर बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। ये चीज मैंने प्रूव करके दिखाई थी ना, दिखाई थी बिल्कुल। आप ये बताइए ये चीज मैंने प्रूव करी थी ना करी थी? इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज मैंने प्रूव करके दिखाई थी आपको 3x3 के मैट्रिक्स में लेकर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज मुझे बताइए, आप लोग आपने 12th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि ए इनवर्स बराबर क्या था, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता था, 1 ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। क्या यही होता था फॉर्मूला? बिल्कुल सही बात है। और हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए का जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसको मैंने बी मान रखा है। अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका मतलब चूंकि हमने मान लिया बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स बराबर मैंने क्या मान लिया है, बी मान लिया है। यानी कि ये जो बी बराबर है, आप यहाँ ऐसे कह दीजिए कि बी बराबर क्या है, ए इनवर्स। यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए का इनवर्स मैट्रिक्स है बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब बी को ऐसा समझो कि ये ए इनवर्स है, बात समझो, तभी तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो अब आपका इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया बी लाना है तो बी की जगह पर मुझको ये चीज लानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड, इतने की जगह पर मैं ए इनवर्स यानी कि बी रख सकता हूँ। तो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा एडजॉइंट ए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपका इन दोनों को लेकर चलो तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाई ए मॉड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, सभी साइडों में यानी दोनों पक्षों में ए के मॉड से डिवाइड करने पर। तो भैया डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, ए इंटू ये है आपका एडजॉइंट ए, और इसके नीचे और ये है आपका ए का मॉड इंटू आई, और बराबर, और ये आपका है एडजॉइंट ए, और ये है ए। तो देखिएगा इन सभी के नीचे मैंने क्या कर दिया, ए के मॉड का डिवाइड कर दिया, ए के मॉड का डिवाइड कर दिया, ए का मॉड का डिवाइड कर दिया, इतना याद रखिए, इसके नीचे कर दिया, एक को लगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा इस वाली चीज को आप देखो जरा ध्यान से, ये वाली चीज क्या बन जाएगी और ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी आपकी a इंटू ये वाला हमने क्या मान लिया, b मान लिया, इसको साइड में आप लिख दीजिएगा चुंकी करके, ठीक है।
तो ये हो जाएगा a इंटू बी बराबर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी बटेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू ए। ये चीज आ गई, यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी। देख लो जरा, a इंटू बी बराबर आई ए, या फिर आप इसको मान सकते हो b इंटू ए, ऐसे भी ले सकते हो। तो a इंटू बी बराबर आई, यही चीज तो थी, यही आ गया आपका। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। ये चीज आप साइड में लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब हेंस 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 इसका मतलब अतः है। ठीक है, क्या हो गया कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बी आपका क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, इनवर्सेबल है। हेंस ए इज इनवर्सेबल। बात खत्म। हमको यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, प्रूव। ठीक है, यही चीज हमको इनवर्सेबल आपको प्रूव करनी थी। टी आई कर लीजिए, TIAPL, ठीक है ना। इनवर्सेबल आपका प्रूव हो चुका है। Hence A is इनवर्सेबल। ठीक है, ये आ गया और यही चीज हमारी प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव। ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करनी थी। तो हम एक बार ये चीज लेकर चले, ए को हमने नॉन सिंगुलर दिखा दिया, अब की बार ए को नॉन सिंगुलर लेकर चले और ए को हमने यही चीज, ये वाली चीज दिखा दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि एक चीज लेकर चलोगे दूसरी चीज प्रूव करोगे, दूसरी चीज लेकर चलोगे फिर उसी चीज को प्रूव करोगे। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है। तो ये थ्योरम होगी प्रूव। थ्योरम में कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से और दूसरे तरीके से आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की बची हुई 2 थ्योरम को मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको। ठीक है, जय हिंद।